वेलकम फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बात करेंगे आपसे टैली पेट्रोल पंप सॉल्यूशन के बारे में। जी, अगर आपका पेट्रोल पंप का बिजनेस है तो ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेशन होने वाली है आपके लिए। और अगर आपका पेट्रोल पंप के बिजनेस में फ्रेंड बहुत सारी चीज़ों की रिक्वायर्ड होती है, जैसे हमें मीटर रीडिंग हमें एक हमारी मीटर की रीडिंग क्या है, इसके अलावा हमारी टैंक की जो रिपोर्ट है, टैंक से जो हमारा मीटर लिंक है उसकी टैंक की रिपोर्ट क्या है फ्रेंड, टैली पे जो हम सेल करते हैं और पेट्रोल पंप में जो सेल होती है वो सारी चीज़ें हमें कौन से कैसे मिलेगी, जैसे कैश सेल हो, क्रेडिट सेल हो। इसके अलावा बहुत सारी रिपोर्ट की ज़रूरत होती है, जैसे DCR रिपोर्ट, मेन रिपोर्ट, नोजल रिपोर्ट, कई सारी रिपोर्ट लगती हैं। तो ये सारी चीज़ें हम टैली में कैसे मैनेज करेंगे और टैली हमें ये सारी चीज़ें रिपोर्ट देगा या नहीं देगा, ये वीडियो में हम कंफर्म करेंगे। आइए इस वीडियो में देखते हैं जो हमारा पंप सॉल्यूशन है। फ्रेंड, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। जैसे फ्रेंड आप देख सकते हैं स्क्रीन पे हम आ चुके हैं यहाँ पे टैली पे, और यहाँ पे पेट्रोल पंप से रिलेटेड सारी चीज़ें आपको स्क्रीन पे दिखाई देगी। जो हम टैली के अंदर में हम ये फीचर को कवर करने का कोशिश किए हैं कि हम पेट्रोल पंप से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें देख सकें। जैसे हमने यहाँ पे बनाया है पेट्रोल मास्टर के अंदर में टैंक है, पंप है, वो सारी चीज़ें। जैसे हम टैंक से अगर स्टार्ट करें तो टैंक में हमने ऑलरेडी क्रिएट करके रखा है टैंक, जैसे हमारा HST, MS टैंक, एक्सप्रेस टैंक, ये सारी टैंक है। जैसे HST टैंक 1 2, MS टैंक 1 2 और एक्सप्रेस टैंक, मतलब यहाँ पे टोटल हमारे पास जो टैंक है वो 5 टैंक है। तो HST की जो टैंक है वो यहाँ पे 2 है, MS के 2 है। तो HST 1 टैंक की अगर बात करें तो HST टैंक 1 हमने जो लिंक करके रखा है वो हमारा HSD डीजल, जो हमारा डीजल है, और उसकी जो कैपेसिटी वगैरह आप यहाँ पे मेंटेन कर सकते हैं। ठीक उसी तरह सारे टैंक आप मास्टर इस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंड अगर आप पंप में नोजल की बात करें तो नोजल जो होता है वो टैंक के साथ में लिंक होता है। तो यहाँ पे सारे नोजल, यानी 8 नोजल है, तो 8 नोजल यहाँ पे आप क्रिएट करके रखे हैं, जैसे 1 to 1 करके आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। तो नोजल 1 जो है हमारा वो MS टैंक 1 से कनेक्ट है। इसी प्रकार हमारा नोजल 2 MS टैंक 1 से लिंक है। वो नोजल हमेशा आपका टैंक के साथ में लिंक होता है। तो मैंने यहाँ पे स्क्रीन पे वो मास्टर एज ए क्रिएट कर दिया है ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। तो चलिए मैं एक ओपन करके आपको दिखाता हूँ। जैसे नोजल 1 मैंने ओपन किया यहाँ पे, तो नोजल 1 जो है हमारा, वो जो हमारा MS टैंक 1 से लिंक है, हमने यहाँ पे से अटैच कर दिया है टैंक को। तो फ्रेंड ये हो गई हमारी मास्टर्स की बात। इसी तरह आप सारे नोजल को 1 to 1 करके क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ से हमने यहाँ पे की हो गई हमारी नोजल की। इसी तरह फ्रेंड अगर आपके पास शिफ्ट होता है, जैसे हमारे पेट्रोल पंप में शिफ्ट होता है, शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2, तो आप यहाँ पे शिफ्ट क्रिएट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर बिजनेस अगर आप चाहें तो। इसके अलावा एम्प्लॉय की भी आप मास्टर मेंटेन कर सकते हैं कि कौन कौन से एम्प्लॉय आपके शिफ्ट मतलब पेट्रोल पंप में आपके पंप में देते हैं टेल। और इसके अलावा फ्रेंड आप यहाँ पे सारी गाड़ियों की लेजर की एक साथ लिस्ट निकाल सकते हैं, मल्टीपल गाड़ी की और पार्टी वाइज। तो ये सारी बेसिकली चीज़ें हैं जो पेट्रोल पंप मास्टर्स में हमें रिक्वायर्ड होती है। अगर हम एंट्री की बात करें, पेट्रोल पंप में एंट्री की बात करें तो बहुत सारी चीज़ें होती है। जैसे मीटर रीडिंग होती है, हमारी टैंक की एंट्री होती है, स्लिप एंट्री है, सेल की एंट्री है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो अगर हम मीटर रीडिंग से पहले स्टार्ट करते हैं, जो हमारा मेन चार्ट है, तो मीटर रीडिंग में आप शिफ्ट वाइज आप यहाँ पे जा सकते हैं कि कौन से शिफ्ट में आप मीटर रीडिंग लेते हो। तो ये हमारा मतलब न्यू कंपनी है। तो न्यू कंपनी में हम फ्रेंड यहाँ पे सारी चीज़ें यहाँ पे फ्रेश मैंने आपको स्टार्टिंग से दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे, कि जैसे आप मीटर रीडिंग में HSD का ले रहा हूँ, तो यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर ले कि आप किस किस नोजल की रीडिंग ले रहे हैं। जैसे मैं HSD मीटर रीडिंग का ले रहा हूँ। नोजल का आप देख सकते हैं यहाँ पे नोजल की सारी लिस्टेड आ गई, क्योंकि जो हमारा HSD जो डीजल की जो नोजल है वो सारे लिंक आ गई। और फर्स्ट टाइम जब आपकी पेट्रोल पंप न्यू क्रिएट कर रहे हैं, टैली पे कंपनी क्रिएट कर रहे हैं और न्यू पंप है, तो आपको यहाँ पे याद रखें ओपनिंग एक बार डालनी पड़ती है। ओपनिंग एक बार आप डालेंगे तो नेक्स्ट टाइम आपको टैली हमेशा क्लोजिंग ही डालना पड़ेगा, बार बार आपको ओपनिंग डालने की ज़रूरत नहीं। तो ओपनिंग 1 टाइम ही होती है ऑब्वियसली। तो यहाँ पे जैसे मैं ओपनिंग यहाँ पे 100 लीटर में यहाँ पे डाल दे रहा हूँ यहाँ पे, और क्लोजिंग में यहाँ पे चाहे तो रैंडमली कुछ भी डाल सकता हूँ, लेकिन मैं यहाँ पे एक बार यहाँ पे क्लोजिंग अपने अकॉर्डिंग जो भी आपका क्लोजिंग होगा, यानी क्लोजिंग जो भी आपका डे के एंड का क्लोजिंग है वो क्लोजिंग आप यहाँ पे डाल दें, जिस मीटर की जो क्लोजिंग है। जैसे आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, मैं यहाँ पे 2000 यहाँ पे मैं डाल दिया मैं अपने लीटर का, लेकिन मैं चाहता हूँ इसको मैं चेंज कर लूँ। मैं यहाँ पे इस नोजल का मैं यहाँ पे फ़िलहाल तो 180 कर देता हूँ मैं यहाँ पे 180
कि 140 रख लेता हूँ, 140। और इसके अलावा जितने भी सारे नोजल है तो मैं यहाँ पे रैंडमली 1 to 1 करके मैं स्क्रीन पे डाल दे रहा हूँ। आप भी चाहें तो इस तरह से आपकी जो एक्चुअल है वो आप यहाँ पे फिल करेंगे। अगर आपने कुछ नोजल की टेस्टिंग निकाली है, आपने टेस्ट करने के लिए निकाला है उस नोजल से, तो आप यहाँ पे उसकी रिपोर्ट यहाँ पे उसकी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे आप उसी एंट्री को फिल करें। और मैं सजेस्ट करूँगा और रिकमेंड करूँगा कि जो मीटर की जो रीडिंग है वो पर्टिकुलर पर्सन ही डिसाइडेड रखें कि जो एक बंदा डाल रहा है तो उसी को एडमिन से असाइन करे। ताकि इसमें होता है क्या है कि अगर आप मीटर की रीडिंग अगर आप 1-2 बार डाल देंगे, गलत डाल देंगे, तो फिर वो रिपोर्ट भी पूरी आपकी गलत ही आएगी। तो इस तरह से आप पूरी मीटर की रीडिंग की एंट्री कर सकते हैं। ये हमारा HSD हो गया। लाइक इसी तरह आप पेट्रोल का और एक्सप्रेस का भी आप यहाँ पे ले सकते हैं। तो वेल यहाँ पे एंट्री आपके यहाँ पे बुक में तो ऑलरेडी आ जाएगी आपकी टैली पे। अब हम बात करते हैं मीटर रीडिंग के अलावा फ्रेंड आप यहाँ पे परचेस। तो सबसे पहले हम यहाँ पे परचेस कर लेते हैं, कुछ डीजल परचेस कर लेते हैं। तो परचेस की जो एंट्री है वो बिल्कुल ही सिंपल है। तो परचेस की एंट्री आप नॉर्मली आप परचेस की एंट्री जैसे करते हो टैली पे, हम एज ही परचेस की एंट्री हम कर सकते हैं। लाइक मैं यहाँ पे क्वान्टिटी डाल दिया 12,000 लीटर। तो 12,000 लीटर में, लेकिन चलो ठीक है, मैं यहाँ पे रैंडमली वो भी डाल देता हूँ। लेकिन मैं यहाँ पे चेंज कर लेता हूँ एक बार, क्योंकि आप अपने अकॉर्डिंग जो भी क्वांटिटी डालें, यहाँ पे मैं 1200 लीटर कर देता हूँ। ओके, तो इस तरह से आपकी जो भी परचेस होगी वह परचेस एंट्री आप यहाँ पे डाल सकते हैं। तो फ्रेंड आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने 2 एंट्रियाँ कर ली हैं, एक मीटर रीडिंग की और एक परचेस की। तो दोनों एंट्री हमारे डे बुक में शो हो रही है। वेल, अब इसके बाद बात करते हैं कि ये दोनों एंट्री के बाद अगर हम देखें स्लिप एंट्री। फ्रेंड स्लिप एंट्री बहुत इंपॉर्टेंट एंट्री होती है पेट्रोल पंप की एंट्री। अगर कोई मल्टीपल आपके पास गाड़ियाँ हैं किसी एक कस्टमर की, तो उसकी एंट्री आप कैसे करेंगे टैली पे। तो इसके अंदर आप स्लिप के अंदर में यहाँ पे देख सकते हैं काफ़ी सारी पार्टी क्रिएट है, लेकिन मैं यहाँ पे न्यू पार्टी क्रिएट करके दिखाता हूँ। लाइक अगर मान के चलो अगर आपका कोई ट्रांसपोर्टर है, उसकी मल्टीपल गाड़ी है और उसको स्लिप काट के देना है, स्लिप एंट्री देना है, तो आप यहाँ पे दे सकते हैं। जैसे लाइक मैं यहाँ पे 4 ट्रांसपोर्टर एक बना ले रहा हूँ लेजर। तो ये ट्रांसपोर्टर का मान के चलो अगर मैं 2-3-4 गाड़ियाँ ऐड कर लेता हूँ और ये मंथ में लेके जाता है या भी, तो ये हम डिसाइड कर सकते हैं इसके अंदर में। तो फ्रेंड आपको लेजर में ये सारी चीज़ें डिटेल आपको देखने को मिलेगी। जैसे अब व्हीकल की डिटेल मैंने कहा, तो व्हीकल की डिटेल आप यहाँ पे इजीली यहाँ पे इसके अंदर फिल कर सकते हैं। इसे यस करेंगे तो आपको एक सामने विंडो आएगा जहाँ पे आपको पूछेगा कि इसकी व्हीकल कौन कौन सी है इस ट्रांसपोर्टर की। तो मैं यहाँ पे सीधा इसकी व्हीकल नंबर और यहाँ पे आइटम ले लेता हूँ, जैसे डीजल, और यहाँ पे 1 to 1 करके जितनी भी गाड़ियाँ की हैं आप वहाँ पे फिल कर सकते हो एक साथ ही। तो मैं यहाँ पे 1 to 1 करके वो सारी चीज़ें डाल देता हूँ। मैं फिलहाल डेमोस्ट्रेशन के लिए आपको 2 दिखा रहा हूँ, आप चाहे जितना कर सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंड आप इसकी स्लिप बुक नंबर भी मेंटेन कर सकते हैं, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। आपके डिपेंड करता है, आप पे रिक्वायर्ड है तो आप इसे यस कर सकते हैं, फीचर को यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज छोड़ सकते हैं। वेल, इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे आप गाड़ी की जो बिलिंग की जो पीरियड होती है वो डिसाइड कर सकते हैं कि कौन ये जो पार्टी है हमारा वो किस बिलिंग से डिसाइड होता है, मतलब कौन से पीरियड से डिसाइडेड है। जैसे हमने 7 डेज़ का ऐसे क्रेडिट पीरियड दे रखा है, तो आप इसे दे सकते हैं। इसको हम सेव कर लेते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे मैं ले लेता हूँ यहाँ पे जो लेजर है, जो यहाँ पे जैसे मैं SSD ले रहा हूँ, और यहाँ पे सेल का जो यहाँ पे स्लिप नंबर आप यहाँ पे डालें, रैंडमली मैं मैनुअल कुछ भी डाल रहा हूँ। और यहाँ पे आप फ्रेंड आपको ये व्हीकल आपको यहाँ पे लिस्टिंग शो होती हुई दिखाई देगी, जो मैंने वहाँ पे मास्टर्स में इसके लेजर के अंदर में जो डाला था। तो मैं यहाँ पे सीधा उसकी क्वांटिटी डालूंगा। रेट ऑटोमेटिकली ले लेगा, जो भी रेट आपका डे बाय डे अकॉर्डिंग चेंज होते रहता है, तो आप इसे अपडेट कर सकते हैं। इंटर करते हुए हम इसे सेव करेंगे और हम इसे स्लिप एंट्री काट के हम सामने वाले को दे सकते हैं, अपने कस्टमर्स को दे सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं एंट्री पे 2 स्लिप की कॉपी आ जाएगी, एक आपके पास और एक ट्रांसपोर्टर के पास चली जाएगी। तो फ्रेंड इस तरह से आप यहाँ पे सारे स्लिप की एंट्री 1 to 1 करके क्रिएट कर सकते हैं। मैं एक और एंट्री आपको सामने एक बार क्रिएट कर लेता हूँ, ताकि मैं आपको एंड में भी दिखाऊं कि एक साथ स्लिप एंट्री के साथ हम एक सेल बिल कैसे जनरेट कर सकते हैं और उसमें क्या क्या चीज़ें आ सकती है। तो वीडियो पूरा एंड तक बने रहें, क्योंकि ये वीडियो पूरी इन्फॉर्मेटिव और पंप से रिलेटेड मैंने पूरी कवर करने की कोशिश की। आप यहाँ पे किलोमीटर भी आप यहाँ पे फील कर सकते हैं। नीचे मैंने यहाँ पे किलोमीटर जैसे आप चाहे तो डाल सकते हैं, अदरवाइज आप स्किप भी कर सकते हैं। वेल, तो यहाँ पे मैंने 2 स्लिप की एंट्रियाँ यहाँ पे पास कर ली। आप देख सकते हैं स्क्रीन पे जैसे आपको शो होती हुई दिखाई देगी। यहाँ पे किलोमीटर के भी एंट्री आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। ओके,
तो ये तो हमारी स्लिप की एंट्री हो गई। इसके अलावा फ्रेंड अगर आप चाहते हैं कि बहुत सारे सेल की एंट्री होती है, जैसे मैंने आपको बताया था पहले कि क्रेडिट सेल, कार्ड सेल, डायरेक्ट सेल, तो ये सारी चीज़ें आप एंट्री यहाँ से भी देख सकते हैं। जैसे मैं कार्ड सेल कर रहा हूँ, तो कार्ड सेल में फ्रेंड क्या होता है कि कोई कार्ड से सेल करता है, फ़ोनपे, पेटीएम या फिर डायरेक्टली कार्ड से ही दे, तो मैं उसके एक ही एंट्री के अंदर भी इसे ले सकते हैं। तो जैसे मैंने HSD यहाँ पे 10 लीटर मैंने दे दिया कार्ड से। इसके अलावा जैसे आपका डायरेक्ट सेल हो गया, कुछ कैश सेल हो गया, तो आप यहाँ पे जो बचता है वो कैश सेल ही होता है, लेकिन आप यहाँ पे एंट्री को डायरेक्ट मैं यहाँ पे एंट्री ले रहा हूँ, यहाँ पे जैसे डायरेक्ट सेल की एंट्री कर लेता हूँ, और जो बचता है वो कैश सेल में एंट्री ऑटोमेटिक पोस्ट हो जाती है। वो भी मैं इस वीडियो के अंदर मैं कवर किया हूँ। अब देख सकते हैं यहाँ पे मैं कोशिश करूँगा कि वो सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पे दिखला पाऊँ, क्योंकि ओके ये एंट्री यहाँ पे हो गई। नेक्स्ट और देख सकते हैं डे बुक में वो सारी एंट्रियाँ यहाँ पे शो होती हुई दिखाई दे रही है। जैसे मीटर रीडिंग हो गया हमारा, डायरेक्ट सेल, कार्ड सेल, स्लिप एंट्री, इवन वो सारी एंट्री के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें रिपोर्ट की ज़रूरत होती है। तो रिपोर्ट फ्रेंड बहुत सारे रिपोर्ट होते हैं डिफरेंट टाइप के। तो ऑलमोस्ट जो बेसिकली जो चीज़ें रिक्वायर्ड है वो मैंने यहाँ पे कवर करके दिखा रहा हूँ मैं आपको। जैसे स्लिप का, तो स्लिप में जो भी आपने स्लिप काटी आज की डेट में, जो भी स्लिप एंट्री, वो टोटल की टोटल आपको गाड़ी वाइज, आपको पार्टी वाइज, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिखाएगी। आज की डेट में आपने कितने स्लिप आपने इशू किए, कितने काटे अपने एंट्रियाँ किए। तो आप यहाँ देख सकते हैं स्लिप नंबर वाइज भी अगर आप चाहो तो स्लिप नंबर वाइज भी पेमेंट कर सकते हो, और पार्टी वाइज भी आप चाहो तो देख सकते हो। तो इसके अलावा अगर आप सेल बुक में भी आपको मिलेगा कि घटा आज के डेट में आपने जो भी सेल किया है, चाहे वो अपने कार्ड के थ्रू सेल किया, डायरेक्ट सेल किया, वो सारी चीज़ें आपको एक साथ लिस्टिंग में दिखा देगी, जो हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओके इसके अलावा फ्रेंड जो और भी ज़्यादा चीज़ें इंपॉर्टेंट रखती है, जैसे मेन सीट के अंदर है में वो सारी चीज़ें कवर हो जाएगी। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे फर्स्ट स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे नोजल वाइज डिटेल है, जो भी पंप से आपकी जो भी एंट्रिया जो भी जनरेट हो रही है वो आपको यहाँ पे दिखाई देगी, वो भी ऑटोमेटिकली। इसके अलावा फ्रेंड आपकी जो पार्टी वाइज सेल रिपोर्ट है वो भी आपको यहाँ पे दिखाई देगी। और यहाँ पे टोटल नीचे पे आप देखोगे बॉटम पार्ट पे, तो बॉटम पार्ट पे आपको वो सारे टैंक से रिलेटेड वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे कस्टमर वाइज रिपोर्ट पे दिखाई देगी। और स्क्रीन में अगर मैं आपको प्रीव्यू करके दिखाऊं तो यहाँ पे काफ़ी बड़ी रिपोर्ट हो जाती है, तो आप इसे मेन स्ट्रीट में इजीली आप देख सकते हैं। मैं यहाँ पे देख सकते हैं ये सारी चीज़ें आपको रिपोर्ट में यहाँ पे पूरी क्लियरली पूरी डिटेल आ जाएगी। नेक्स्ट अगर हम बात करें DCR रिपोर्ट, जो हमारा डेली सेल रिपोर्ट होता है, तो आप यहाँ पे स्क्रीन पे पर डे के हिसाब से आप उसको टोटल चीज़ें देख सकते हैं। आप यहाँ पे पीरियड चेंज करके देख सकते हैं कि एक मंथ में हमारा क्या सेल हो रहा है। आपको यहाँ पे टोटल नोजल के हिसाब से आपको नोजल टैंक का जो रिपोर्ट आता है, बेसिकली वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे DCR रिपोर्ट के अंदर देखने को मिलेगी। रेट डिफरेंट, अगर आप डिफरेंट रेट हमेशा चेंज होता है तो वो भी चेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू। और फ्रेंड बहुत सारी चीज़ें हैं, रिपोर्ट तो काफ़ी सारी है, वीडियो काफ़ी बड़ी हो जाएगी, कहीं पे स्किप ना करें। अगर आपको कोई रिपोर्ट की ज़रूरत है तो आप इसे रिपोर्ट पे देख सकते हैं। अगर आपको कोई रिपोर्ट नहीं चाहिए तो आप इसे छोड़ भी सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जो बेसिकली जो रिपोर्ट है तो वो रिपोर्ट यहाँ पे आपको कवर करने को मिलेगी। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे कवर डेली जो सेल का जो रिपोर्ट होता है हमारा, जैसे हमारे एम्प्लॉय जो होते हैं वो शिफ्ट वाइज क्या परफॉर्मेंस कर रहे हैं, क्या रिपोर्ट है, क्या नोजल से किस नोजल से कितना पेट्रोल सेल हो रहा है, तो वो टोटल आप शिफ्ट वाइज भी देख सकते हैं, आप एम्प्लॉय वाइज भी देख सकते हैं, और डेली वाइज भी देख सकते हैं, टेस्टिंग भी देख सकते हैं। लाइक अगर हम टैंक का रिपोर्ट की बात करें तो टैंक रिपोर्ट में जो हमारा है वो टोटल चीज़ें आ जाती हैं। जैसे टैंक जो मैंने बताया आपको नोजल से लिंक है, तो उस नोजल से उस टैंक से में क्या मतलब नोजल और टैंक का दोनों का रिपोर्ट आपको एक साथ आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे दोनों चीज़ें कवर की है। इसके अलावा फ्रेंड ऑटो का सेल एंट्री जो भी बचा, जैसे मैंने आपको बताया कि जो मैंने कार्ड सेल किया, डायरेक्ट सेल किया, वो कार्ड डायरेक्ट सेल वो ऑटोमेटिकली आपका कैश में जनरेट हो जाएगा। वो कार्ड सेल और आपका डायरेक्ट सेल लेस करके आपका कैश सेल ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाता है। और उसकी एंट्री हम कैसे करेंगे आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। यहाँ पे जैसे कि हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ पे टोटल अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ वाउचर वाइज, तो यहाँ पे टोटल चीज़ें आपको दिखाई देगी कि हमने कार्ड सेल करे, आपका डायरेक्ट सेल और स्लिप एंट्री हमने कितने के। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इसे सिलेक्ट करके और मैं यहाँ पे अगर इसे कैश सेल पे अगर मैं यहाँ पे अगर क्लिक करूँ तो ये टोटल जो एंट्रियाँ हैं
ये जो टोटल जो हमारा डायरेक्ट सेल और कार्ड सेल, जी हाँ फिर से बोल रहा हूँ मैं, कार्ड सेल और जो भी हमारा डायरेक्ट सेल हुआ है वो टोटल ऑटोमेटिकली वो कैश सेल में क्रेडिट हो जाएगा, मतलब वो कैश सेल में पास हो जाएगा एंट्री। जैसे मैंने यहाँ पे एंट्री पास कर दी, अभी मैं आपको यहाँ पे दिखा सकता हूँ डे बुक में वो एंट्री यहाँ पे आपको ऑटोमेटिकली कैश सेल में जनरेट हो जाएगी। जिसे मैं ओपन करके आपको दिखाता हूँ, तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये ऑटोमेटिकली वो कैश सेल में आपकी एंट्री हो जाएगी, यानी कि कैश आपका बढ़ जाएगा। तो ये आप वन स्क्रीन में आप चाहें तो पूरे डैशबोर्ड की पूरी डिटेल देख सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे पीरियड को चेंज कर लेता हूँ और यहाँ पे पीरियड चेंज करके मैं दिखाता हूँ आपको कि आज की जो डेट में हमने जो भी एंट्रियाँ या ट्रांजेक्शन की है वो सारी चीज़ें यहाँ पे बिल्कुल स्क्रीन में क्लियरली नज़र आएगी। जो यहाँ पे मुझे ये पूरा तरीका से आप देख सकते हैं क्लियरली यहाँ पे शो हो रहा है, जैसे कि कार्ड सेल क्या हुआ है हमारा, और कैश सेल क्या है, आपका डायरेक्ट सेल क्या है, स्लिप से एंट्री क्या है, वो टोटल चीज़ें आपको यहाँ पे स्क्रीन पे शो हो रही है। तो फ्रेंड इससे हमें डायरेक्टली वो सारी चीज़ें हमें अलग अलग रिपोर्ट में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हम एक स्क्रीन पे देख सकते हैं। इवन इसके अलावा आप यहाँ से एंट्री भी पास कर सकते हैं। जैसे राइट हैंड साइड पे देख रहे हैं आप, यहाँ पे स्लिप एंट्री है, तो आप यहाँ से डायरेक्टली एंट्री भी पास कर सकते हैं। और वो टोटल चीज़ें आप यहाँ पे रिपोर्ट पे एक डैशबोर्ड के तरह है जहाँ पे आप पूरी चीज़ें आप देख सकते हैं। तो ये तो हमारा हो गया। इसके अलावा फ्रेंड आप देख सकते हैं जो भी हमने एंट्रियाँ की है ट्रांजेक्शन की वो सारी चीज़ आएगी। लेकिन मैंने आपको बताया था कि अगर आप स्लिप एंट्री जो हमने किया है वो स्लिप एंट्री को हम ऑटो पार्टी क्रेडिट सेल कैसे एंट्री करें, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे ऑप्शन है सेल एंट्री पे। अगर आप जाओगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा आपको हमारा ऑटो पार्टी क्रेडिट सेल एंट्री। तो वेल जो हमने स्लिप जो जनरेट किया था, जैसे मैंने आपको बताया था कि 7 डेज़, तो 7 डेज़ के अंदर जो भी पार्टी लिस्टिंग है वो सारी पार्टी आपको यहाँ पे स्क्रीन पे आ जाएगी। जैसे हमने HR ट्रांसपोर्टर ले लिया और यहाँ पे मैं इसे डेट ले लेता हूँ कि कौन से डेट में मैं इसे बिलिंग करना चाहता हूँ। तो 1 तारीख से लेके हमारा 2 तारीख के बीच में जो भी बिलिंग जो भी मैंने स्लिप जनरेट किया है वो टोटल हम एंट्री किस डेट में पास करना चाहते हैं। जैसे मैंने 2-4 ले लिया और यहाँ पे आप वाउचर ले ले, तो मैं यहाँ पे सेल वाले वाउचर ले लेता हूँ कि मैं चाहता हूँ कि जो जितने भी बिल जो भी स्लिप जनरेट हुए वो हमारे कैश सेल में जनरेट हुए। तो फ्रेंड आपको वो टोटल चीज़ें लेके आ जाएगा टैली, जैसे स्क्रीन पे देख रहे हैं। और यहाँ पे मैं ऑटो सेल की एंट्री पे क्लिक करूँगा तो ये हमारा एंट्री पास हो जाएगा। स्लिप एंट्री हमारी बिल जनरेट कर देगा। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं यहाँ पे हमारा ये, मैं यहाँ पे पीरियड चेंज कर लेता हूँ क्योंकि हमने 2-4 में इस एंट्री को पास किया है। तो फ्रेंड आप इसे देख सकते हैं ये टोटल एंट्री आपकी जो स्लिप एंट्री थी वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ गई है क्योंकि ये हमारा ये बिल बन गया है हमारा स्लिप से। तो फ्रेंड देख सकते हैं यहाँ पे इसमें मैंने क्या क्या चीज़ें कवर किया है स्लिप से जो भी हमारा जनरेट हुआ है। तो वो टोटल चीज़ें आप अपने कस्टमर को सारी चीज़ें आप दे सकते हैं। जैसे मैं ट्रांसपोर्टर को भी जो डिटेल दूंगा उसमें वो सारी चीज़ें उसको देखने को मिलेगी, जैसे उसकी कंपनी का नाम और स्लिप नंबर, व्हीकल कौन सा था, कौन से डेट पे उन्होंने लिया, वो टोटल चीज़ें उसको वो इनवॉइस में वो सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी कि कौन से डेट पे इन्होंने लिया है, किस पीरियड पे लिया है, किस अमाउंट्स। तो ये टोटल चीज़ें आपको एक स्क्रीन पे एक इनवॉइस पे आप जनरेट करके दे सकते हैं। तो ये तो था हमारा स्लिप के साथ में हम इसे बिल को कैसे इनवॉइस को रेस करेंगे और उसको कैसे सारी चीज़ें रिपोर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको फॉर्मेट में कुछ चेंज करना है तो अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट हम उसे चेंज कर सकते हैं। लेकिन इसमें बेसिकली वो सारी चीज़ें कवर है। तो ये आप देख सकते हैं वो सारी चीज़ें एंट्री यहाँ पे ट्रांजेक्शन डे बुक में आपको देखने को मिलेगी। जैसे मैंने 1 तारीख से लेकर 2 तारीख से जो भी एंट्री किया। तो फ्रेंड होप सो आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा और आपको काफ़ी चीज़ें सीखने को और जानकारी मिली होगी। अगर आपने हमारे चैनल पे नए हैं और आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और बने रहे हमारे साथ, जुड़े रहे हमारे साथ। अगर आपको ये मॉडल अच्छा लगता है तो अपने कंपनी के लिए आप बाई कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में इसे नंबर दिया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो पर।